हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द बैक सीट एडवेंचर्स बाय द बैक सीट टॉक। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं अमृतसर का फूड वर्सेस दिल्ली का फूड और हम आपको फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि किसका फूड ज्यादा बेटर है। अब तू जाना है अमृतसर ना, तो बाय। चलो ओके बाय। सो गाइस, अभी हम आ गए अमृतसरी फूड कोर्ट में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट्स है नियर गोल्डन टेम्पल खाने पीने का। तो यहाँ पे हमने अभी मंगाया पाव भाजी, छोले भटूरे और मसाला डोसा। तो देखते हैं इनका टेस्ट कैसा रहेगा। बाकी आप देख लो ये कैसा दिखता है। सो मसाला डोसा आ गया और मसाला डोसा के साथ छोले भटूरे भी आ गए हैं। तो अब हम दोनों टेस्ट करके बताएंगे ये कैसा लगता है। पहले मसाला डोसा स्टार्ट करते हैं। टेस्ट तो अच्छा है। फिर चटनी में खटास है। अपन में टेस्ट करके बताते हैं कैसे लगते हैं। अभी पाव भाजी पेंडिंग है। जब पाव भाजी आएगी तो उसका भी टेस्ट बता दूंगा आपको मैं कैसा है। ये भटूरे का टेस्ट अच्छा है, इसका भी टेस्ट अच्छा है। बट इसमें तो नारियल की चटनी है, थोड़ी सी खट्टी है। बाकी खाने लायक है। तो आपको मतलब काम चलाना है तो डोसा खाने वाला, बट छोले भटूरे टेस्टी है यहाँ की। तो पाव भाजी आएगी तो मैं आपका टेस्ट बताता हूँ वो कैसा है। तो अभी पाव भाजी भी आ गया। तो डोसा तो खट्टा था थोड़ा, तो वो चेंज करने के लिए भेजा है। देखते हैं कि अगर वो सही होकर आता है कि नहीं, जो उसका टेस्ट ही आता है। तो जब तक पाव भाजी ट्राई करते हैं। तो ये देखो आप। पाव भाजी का टेस्ट अच्छा। जब यहाँ पे एक कमी लगी तो डोसा मंगाया था, थोड़ी सी खटास थी। अब क्या पता इस वाले डोसे में हो, अब वो चेंज हो गया तब बताएंगे। बाकी सब तो बहुत टेस्टी होगा। तो अगर आपको कुछ खाना हो बढ़िया गोल्डन टेम्पल के आसपास आके, तो यहाँ आप जरूर आए। सो हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं राम के छोले भटूरे में। हमारी फर्स्ट लोकेशन ये फेमस, आपको बताइए किसकी वजह से? विराट कोहली की वजह से। ये ऐसी हमारी प्लेट है। अभी मैं लड़ झगड़ के जैसे तैसे लेकर तो आ ही गया हूँ, बहुत रश था यहाँ पे। ऐसी मेरी प्लेट है, मैं ट्राई देता हूँ। और मैं यहाँ पे अभी से नहीं, बहुत पहले से आ रहा हूँ, बट बड़े टाइम से मैं नहीं आया। अब देखते हैं कहीं क्वालिटी डिग्रेड तो नहीं हो गई। मैंने लस्सी भी ली है और भटूरे भी लिए हैं। पहले तो मैं भटूरे की एक बाइट बनाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा टेस्ट है, पुराना वाला टेस्ट है कि चेंज हो गया है। अभी भी वही टेस्ट है, सेम। तो यार ये तो बड़े टेस्टी हैं, सेम टेस्ट है, बिल्कुल सेम टेस्ट। बट अब बारी है लस्सी की, क्योंकि लस्सी का मैं कुछ गारंटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम लस्सी ट्राई कर रहा हूँ। अब मैं जरा ट्राई करता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि ये तो पास हो चुके हैं टेस्ट में। लस्सी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा बट अच्छी है। मैं आराम से पी लूँगा पूरा गिलास। बट अगर अब स्टार्स की बात है, भटूरे तो मैं 5/5 दूंगा आराम से। अगर जो सीताराम वाला है दिल्ली में बहुत फेमस, मैं उससे भी अच्छे राम के छोले भटूरे मानता हूँ, क्योंकि मुझे उसके छोले थोड़े पसंद नहीं है। और वो तवे पे फ्राई करके देता है, अगर आपको पता हो तो। वो भी हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, तो देखते रहना। और लस्सी की बात हो तो लस्सी अच्छी है, बट बहुत अच्छी नहीं कहूँगा। बट भटूरे बहुत अच्छे हैं। तो भटूरे की रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 5। और लस्सी की रेटिंग में अगर दूं तो मैं इसको दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे।
कैसा टेस्ट है इसका? बहुत टेस्टी टेस्ट है, बहुत क्रीमी है। हम आए बिट्टू मीट पे, मैं इसको दूंगा रेटिंग 4/5। बहुत टेस्टी है। तो ये डिश का नाम क्या है? क्रीम चिकन। पहले बाइट बना लेते हैं। तो गाइस अब ये है यहाँ की स्पेशलिटी मटन बर्रा। अब इसको टेस्ट करते हैं चटनी के साथ करेंगे। कैसा टेस्ट है इसका? बहुत टेस्टी है, बहुत जूसी है। 5/5। 5/5। सो गाइस अब हमने ऑर्डर किया तंदूरी चिकन और गार्लिक नान। अब टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी है गाइस, इससे भी पूछो। बहुत अच्छा है भैया। तो कितनी रेटिंग देना चाहोगे आप आउट ऑफ 5? 4 बाय। तो अभी हमने तंदूरी हट से एक वेज सिंगाड़ा फिश लिया है और एक अफगानी चाप रोल लिया, तो उसको टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा। तो इसका टेस्ट सही है, इसको मैं 4.2 दूंगा आउट ऑफ 5। अब इसको ट्राई करता हूँ मैं अफगानी चाप रोल पे। इसका टेस्ट काफी अच्छा है, इसको मैं 4.8 देना चाहूंगा 5 में। ब्रेजर से अपने मोमोज ले आया हूँ। अब दिल्ली की बात हो और अगर मोमोज की बात ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है। मैंने अगर वड़ा पाव ट्राई कर लिया तो मोमोज तो करने बनते ही थे। इस टाइम पे मुझे थोड़े से फैंसी मोमोज नहीं मिले तंदूरी टाइप के, तो मैंने यही ले लिए। तो अब इनको मैं करूँगा ट्राई। ये मैंने लिए हाफ स्टीम मोमोज, और दिल्ली से बेटर मोमोज कोई भी नहीं बना सकता, सबको बताइए। ये हम ट्राई करेंगे अब। सिंपल है बट अच्छे हैं, ऐसे ही होने चाहिए मोमोज को। कोई फ्यूजन वाले मोमोज नहीं है बट ये स्टिल बहुत अच्छे हैं। लेयर इनकी साइड की अगर आप देखो बहुत पतली है। तो मैं इनको एंजॉय करता हूँ, फिर आपसे मैं बात करता हूँ इनकी रेटिंग क्या होने वाली है। अब मेरे को टेस्ट करने दो, फिर मैं रेटिंग देता हूँ सीधा। बाय। तो अब मैंने 2 पीस इनके खा लिए हैं, मेरे से और तो खाया नहीं जा रहा है जितना सब हमने अभी खाया है। भटूरे, लस्सी और बड़ी सारी चीज़ें। तो अगर इनकी रेटिंग की बात करूँ, बहुत अच्छे हैं। लेयर पतली है, ऐसे ही नहीं ब्रेजर इतना चलता, बहुत रश होता है इनका शाम के टाइम पे। अभी तो अगर दिखा सको तो यहाँ पे टाइम दिखाना। यहाँ पे अराउंड अभी टाइम देख लो 2-3 हुए हैं दोपहर के। तो इसलिए अभी यहाँ पे रश कम है थोड़ा। अभी टाइम ही छोले भटूरे वाला है, तो मोमोज कम ही खाते हैं इस टाइम पे। बट इनके मोमोज जेन्युइनली मेरे को अच्छे लगे। सिंपल स्टीम मोमोज सिंपल ही होते हैं पर अच्छे हैं, इनकी चटनी भी अच्छी है। तो मेरे से अगर रेटिंग की बात हो तो मैं इसको आराम से 4/5 दूंगा, बड़े आराम से। बट यहीं अगर मैं तंदूरी वगैरह या फिर अफगानी ट्राई करता तो मे बी रेटिंग इनकी बढ़ जाती, मे बी क्या 100% बढ़ जाती, क्योंकि मैंने ट्राई कर रखी है। तो अभी हमारे अमृतसर के बहुत ही फेमस स्पॉट है, इसका नाम है द विलेज ओवन। तो अभी हमने मंगाया वेज तंदूरी पिज़्ज़ा और इनकी स्पेशल विलेज ओवन गार्लिक ब्रेड। तो अभी मैं इनका टेस्ट करूंगा और आपको बताता हूँ कैसे टेस्ट करते हैं। तो पहले गार्लिक ब्रेड से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी है गार्लिक ब्रेड तो। अब पिज़्ज़ा टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको कैसा है। जो गाइस गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा दोनों बहुत टेस्टी हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मैंने दोनों आइटम वेज ऑर्डर किए हैं। तो जिसको वेज खाना तो वो यहाँ पे आ सकता है। बाकी मेरे जितने भी भाई वगैरह यहाँ पे आए हैं वो कह रहे हैं नॉनवेज भी काफी टेस्टी आएगा, तो आप ये जगह जरूर चेकआउट करें। और अगर मैं यहाँ के खाने को रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 4.3 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि लाइक जो पिज़्ज़ा था उसमें जो तंदूरी सॉस थी ना वो कुछ जगह पे कम थी, कुछ जगह पे ज्यादा फील हो रही थी, एक्स्ट्रा फील हो रही थी। तो वैसे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, बट
ये थोड़ा सी दिक्कत थी, और गार्लिक ब्रेड थोड़ी सी ड्राई थी, बाकी टेस्ट वॉज अमेजिंग। तो आप लोग जरूर ट्राई करना। तो अब मैंने ये एक जकास करके एक जगह है, कार्ट टाइप ही है थोड़ी सी, तो ये थोड़ी सी मतलब महाराष्ट्रियन फूड जैसे अपना वड़ा पाव हो गया, पाव भाजी हो गया, इन सब के लिए थोड़ी सी फेमस है। तो यहाँ से मैंने कभी खाया तो नहीं, बट मैंने सुना ज़रूर है कि फेमस है। तो अब मैंने इससे वड़ा पाव लिया है एक। वैसे तो हम दिल्ली वाले हैं, हम लोग ये ज़्यादा खाते नहीं, हम चाप ये सब मोमोज वाले हैं, बट मैंने सोचा इसको भी एक ट्राई देते हैं। तो अब मेरा जैसे ही खाना आता है मैं आपसे मिलता हूँ वापसी। सो मेरा खाना आ चुका है, ऐसी मेरी प्लेट दिख रही है। तो ये 50 रुपीज़ का है। अब देखते हैं इतने सस्ते में अगर कोई खिला रहा है तो क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। अब टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ऐसा दिखता है, अगर मैं ऐसे दिखाऊँ, 2 चटनियाँ दी हैं इन्होंने। अच्छा है, बट इससे बेटर, इससे बहुत बेटर मैंने खा रखा है। इवन मेरे घर पे मेरी मम्मी भी इससे अच्छा बना देती है वड़ा पाव। बट बुरा नहीं है, डिसेंट है। ये आराम से 3 on 5 है, उससे ज़्यादा तो मैं दूंगा नहीं इसको। इवन 3 भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा हूँ, बट ठीक है, एवरेज कहूँगा मैं। सो गाइस, अभी हम आए थे अमृतसर के वायरल कैफे में बॉन्टास्टिक। तो हमने वेज और नॉन वेज में काफी आइटम्स ट्राई करी। तो तू बता नॉन वेज में क्या क्या ट्राई करा था? नॉन वेज तो हमने सबसे पहले यहाँ का पिज्जा ट्राई करा था, फिर हमने यहाँ का पार्मेजान चिकन ट्राई करा था। पर ये सब तो आइटम है तो हमें दिल्ली में भी अवेलेबल है। पर अगर यहाँ का हमने मेन हाईलाइट जो हमने ट्राई करा वो त्रेस लेचेस, वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, बहुत अमेजिंग टेस्ट था वो। अब अंश वेज का हमें बताया। तो तू कितना रेट करना चाहेगा इसका? 4.5 इजीली, 4.5 भी ना तो पूरे 5 ही दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा था। बाकी अंश और वेज में मैंने ट्राई किया था एक तो ब्रोकली मोज़रेला पास्ता, एंड 2 पिज्जा ट्राई किए थे। एक था मोज़रेला नहीं, एक था 4 चीज पिज्जा, एंड एक पिज्जा था अल्फंगाई पिज्जा। तो इनका भी टेस्ट काफी अमेजिंग था। मैं 4.8 रेटिंग देना चाहूंगा आउट ऑफ 5। तो अगर आपको कुछ यूनिक ट्राई करना है अमृतसर में तो यहाँ पे आ सकते हो। मतलब है तो वही नॉर्मल कैफे में जो होता है, बट टेस्ट काफी यूनिक है, तो यू कैन गिव इट अ शॉट। तो अभी हम गए थे मोंगा स्वीट, जैसा मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाया। तो वेस्ट दिल्ली की, टू बी प्रिसाइज तिलक नगर के आसपास की बहुत फेमस है मोंगा स्वीट्स, जहाँ का स्वीट्स बड़े फेमस है ऑब्वियसली। जैसे मैं लाया हूँ रसमलाई, रसमलाई बड़ी फेमस है इनकी, और आज से नहीं, मैं तो यहाँ बचपन से खा रहा हूँ। तो अब इसको ट्राई करते हैं। बड़े टाइम से मैं यहाँ पे भी नहीं आया हूँ, क्या पता क्वालिटी डिग्रेड हो गई हो या कुछ हो गया हो, पर मैंने खा रखी है वैसे तो ये। बट चलो अब एक बार ना बाइट बनाते हैं अच्छी सी और टेस्ट करके बताते हैं कैसी है ये। टेस्ट अच्छा है, अभी भी अच्छा है, बट मुझे लगता है कि पहले जब मैं आता था तो ज्यादा अच्छा था। अभी भी बुरा नहीं है, बहुतों से अच्छा ही है, बट थोड़ा सा 0.5 नंबर इसके अब डाउन हुए हैं मेरे हिसाब से। वैसे तो ये बहुत अच्छी है, अभी भी मैं बहुत सारी खा लूँ, बट अभी मैं खा नहीं सकता इतनी सारी। तो इसको अगर रेटिंग की मैं बात करूँ तो ये इजीली 4 on 5 है, इजीली। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, इतनी एडिक्टिव है ये, मैं क्या बताऊँ। मेरी तरफ से इतना ही। दिल्ली का फूड मेरा होता है अब डन। अब रिजल्ट साथ मिलके हम बताएंगे आपको, तो अब वो देखेंगे रिजल्ट में जीता कौन है, अमृतसर का कुलचा जीता है कि दिल्ली का। सो अब हमने दोनों जगहों के फूड्स ट्राई कर लिए, तो अमृतपाल तेरे हिसाब से कौन जीता? देख, मैंने तो दिल्ली का भी ट्राई कर रखा है पहले, हाँ। एंड अमृतसर का भी ट्राई कर रखा है। मैंने भी कर रखा है। दिल्ली के फूड में मजा है ना, तो दिल्ली के मोमोज, चाप, अमृतसर की स्पेशलिटी ये तो है। अमृतसर की स्पेशलिटी चाप है। मैंने सीडो में ट्राई भी करी है, बट मेरे को दिल्ली की चाप बहुत 10 टाइम्स बेटर लगती है अमृतसर की चाप। आई एग्री 100%। देख, बाकी तो मैंने कैफे वगैरह ट्राई करा, तो कैफे की अगर मैं बात हूँ तो काफी अच्छा था दिल्ली के काफी कैफे से। बट
पर दिल्ली बट food के दिल्ली मामले में ओवरऑल थोड़ा फूड सा- के मामले में मेरे हिसाब से दिल्ली ही जीतेगा। तो आज के हमारे कॉन्टेस्ट में कौन जीतता है? दिल्ली इज द फूड विनर So thank you everyone for watching. एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर